नमस्कार, मैं हूँ आकृति भाटिया और सभी को मैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो इतने साल कंप्लीट हुए हैं उसके लिए बहुत बधाई देती हूँ और साथ ही बहुत गहरा दुख भी प्रकट करना चाहती हूँ जो इतने सारे हमारे प्रवासी मजदूरों की मौत हमें हर दिन खबरें आ रही हैं और ये बहुत ही दुखद इस वक्त हमारे क्षण चल रहे हैं और ये हमारे संविधान और हमारे देश, समाजवादी विचारधारा सभी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकट आया है कि जो हम सामाजिक न्याय की बात करते आ रहे हैं उस पे इतना बड़ा प्रहार चल रहा है और उसी के लिए जो हमारी एक स्वर्णिम स्वप्न वाली विचारधारा है जिसके इतने साल हमने कंप्लीट किए हैं, वहीं एक तरफ वो सपना जो है वो और भी कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा है और उसकी जो जरूरत है आज वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए कुछ ये जो मजदूरों की मौत पर मुझे एक दो लाइनें उससे मैं चालू करना चाहूंगी कि ये हत्या है, हादसा नहीं, शहादत भी नहीं। ये भूखे पेट सड़कों पर पैदल चलना मजदूरों का कोई शौक नहीं, आदत भी नहीं। और बराबरी और सम्मान का जीवन जीना क्यों उनका हक नहीं, इजाजत भी नहीं। तो हमें इतने साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिले और हमारे संविधान में जो बराबरी, समता और इन सब चीजों के वादे हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि उस पर कहीं ना कहीं बार बार अटैक हो रहे हैं। और ये जो हम मजदूरों का मुद्दा देख रहे हैं ये हमारे देशवासी ही हैं। इनको प्रवासी बोलने में भी मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि ये खुद ही के देशवासी हैं और इन्हें बार बार माइग्रेंट कहकर भी हम एक तरह से उनको एक अलग श्रेणी में ला रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल हमारे देश के बराबर के हकदार हैं, वो सिटीजन्स हैं इस देश के। और हम जानते हैं कि ये कोविड क्राइसिस और संकट से पहले भी ये जो पूरा नागरिकता का इतना बड़ा विवाद चल रहा था, जो कहीं ना कहीं अभी भी वही एजेंडा है। ये एंटी माइग्रेंट अभी जो व्यवस्था है, एंटी लेबर, मजदूर विरोधी जो सरकार है, अभी आप चाहे पैकेजेस देख लें, नीतियां देख लें और इनकी पॉलिसीज देखें तो उसमें साफ ये नजर आता है कि लोग मर रहे हैं सड़कों पर। ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जो बताया जाता है कि बहुत कम सोते हैं, बिल्कुल कम में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, वो सो भी कैसे पा रहे हैं। सत्ता में इस वक्त जो लोग हैं उनको कैसे चैन की नींद आ पा रही है, ये बहुत गहरे ये सवाल इस वक्त हमारे सर पर मंडरा रहे हैं। और ये जो 20 लाख करोड़ की रकम इतना ढिंडोरा पीट कर बोली जा रही है, जो कि पुराने पैकेजेस का ही एक कहीं ना कहीं रीपैकेज करके उसको प्रेजेंट करना चाह रहे, कितनी शर्मनाक बात है कि आज इस समय जब लोग मर रहे हैं उनको इमीडिएट राहत देने की बात आनी चाहिए। और वो कोई नया पैकेज नहीं, सोशल सिक्योरिटी, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें जो हम लगातार अपने लोगों को वादा करते आए हैं, जब आज ये कल 16 मई को इनकी सरकार का एक साल जो दूसरी सरकार का पूरा हुआ है, दूसरे टर्म का, उसमें इनके जो पहले के जो मंशाएं थी, जैसे प्राइवेटाइजेशन और आउटर स्पेस की बातें चल रही हैं, बात चल रही है डिफेंस में पीपीपी लाने की, क्या ये प्राथमिकताएं हैं अभी? और हमारे जो शहरों के ढांचे हैं वो कितने एक्सपोज हो चुके हैं, ये कोविड क्राइसिस में बहुत साफ तरीके से हमें नजर आ रहा है कि सड़कों पर मजदूर हैं। और इसके लिए भी मुझे कुछ चंद लाइनें सबसे साझा करनी है कि गांव से शहर जब किसान मजदूर बन के आता है तब शहर को उसकी मजदूरी चाहिए तो होती है, पर सवाल ये होता है कि उसे रखे कहाँ। गांव से शहर जब किसान मजदूर बन के आता है तो शहर को उसकी मजदूरी चाहिए तो होती है, पर चिंता बस ये होती है कि वो बस दिखे ना। गांव से शहर जब किसान मजदूर बन के आता है तब शहर को उसकी मजदूरी चाहिए तो होती है, पर उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और मकसद बस यही होता है कि वो शहरी ना हो जाए। तो हमने देखा कैसे अगर हम अपने
किसान की भी हालत देखें। आज हमारे जो गांव की हालात है, गांव में जो जिसको बिल्कुल कमर तोड़ तरीके से कर्जे में दबा दिया गया है, और आज भी इन सारे पैकेजेस में आत्मनिर्भरता की बात तो हो रही है, लेकिन आप सारी मंशाएं देखेंगे कि उन्हें और निर्भर कैसे बनाया जाए, ये सारी बात हो रही है। कि जहां पे सब लोग उम्मीद कर रहे थे शायद कर्ज माफी होगी इस समय, मगर वहां और कर्जे देने की बात आ रही है। लघु उद्योग, छोटे उद्योग, जिन्हें लगातार जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जैसी इतनी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक और तोड़ देने वाली जो नीतियां रही हैं इस सरकार की, वो भी लगातार बता रही है कि जो स्मार्ट सिटीज का पूरा ढांचा है, जिसको हम शहरीकरण किस तरीके से हम एनविजन करते हैं, उसमें इन मजदूरों की जगह है कहां, उनके न्याय की बात है कहां। तो ये बहुत ज्यादा चीजें जो है ये संकट के समय पे पूरी तरीके से एक बार एक्सपोज हो चुकी है। अब हमें सोचना चाहिए कि ये जो मजदूर इतनी सारी आपदाओं को के बावजूद भी इन्होंने जो निर्णय लिया है कि हम एक साथ वापस जाएंगे और नाकबूल करेंगे शहरों को और शहरों के ढांचे को, और शहरी जो पॉपुलेशन है जिन्होंने कभी भी उनका साथ नहीं दिया है, और जहां पे आत्मनिर्भरता छोड़िए आत्मसम्मान को कितनी बड़ी ठेस पहुंच रही है उनको, जो 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें पूरी तरीके से मोहताज बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश देता है कि ये जो लाखों के मजदूर एकजुट होकर वापस पैदल जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। हमारा जो उत्पादकीय ढांचा है, जो हमारा प्रोडक्शन का सिस्टम है, अभी कोविड के क्राइसिस में जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो पूरा अभी प्रश्न में है। ना तो प्रोडक्शन हो रही है, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ना सर्कुलेशन हो रही है, ना कंजम्पशन हो रही है। तो ये पूरे बहुत बड़े सवाल हैं जो क्राइसिस ने पूरे ओपन कर दिए। मुझे इसमें बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है। एक तरफ बहुत वल्नरेबिलिटी, ये जो कमजोरी है वो बहुत बाहर निकल के आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें उम्मीद और आशा भी नजर आती है कि शायद जो हम जिस तरह के जीवन जी रहे थे, जिस तरह के कंज्यूमरिस्ट कल्चर में थे, जिस तरह से हम शहरों को समझते थे और उनकी स्पेसेस को समझते थे, वो सब अभी एक बहुत गहरे प्रश्नवाचक में मंडरा रहा है। और इसी के कई सारी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो गैर बराबरी के आंकड़े हो, या अगर हम देखें कि जो अजीम प्रेमजी की रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि जो 85% 85% जो हमारे अर्बन पुअर और मजदूर हैं, उनकी 7500 से कम आय है। तो इतने पैसे में कैसे वो अपने किराए देंगे, कैसा वापस गांव में अपना पैसा भेजकर उनका पेट भरने की सोचेंगे, या उतने पैसे में कैसे ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन ही फॉल करते हैं। तो एक तरफ हम बात करते हैं स्पेस की, आउटर स्पेस की, दूसरी तरफ जब अपने देश के मजदूरों की हालत देखते हैं, जिसमें ये मजदूर ये श्रमिक कानून में सुधारों की बात करते हैं, वो कितना सुधार रहे हैं स्थितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अभी भी जब क्राइसिस के बहाने, कोविड के बहाने जो अभी नीतियां सुनाई दे रही हैं, उसमें बहुत तेजी से श्रम कानूनों पे बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और पिछले कई सालों से, ये जब से सरकार आई है, उन्होंने लगातार प्रहार किया है हमारे श्रमिकों के अधिकार पे, और यही एक कारण है कि सामाजिक न्याय और उनसे जो वंचित रखा गया है उन्हें अधिकारों से, आज हमारे मजदूरों की हालत ये है। और अभी भी जो कानून में बदलाव की बहुत ये शोर मचाकर आगे कर रहे हैं, उसमें यही कह रहे हैं कि उनके जो वर्किंग आवर है वो बढ़ा दिए जाएंगे, और तमाम जो उनको हक मिलते थे, प्रोटेक्शन मिलते थे, यूनियनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। ठेका प्रथा वैसे ही इतना बड़ा नॉर्म बन चुका है जिसकी वजह से उनका शोषण कई गुना कर दिया गया है। और रही बात संगठित असंगठित क्षेत्र की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरी खुद की पीएचडी में भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि एचएमएस और समाजवाद वादी जो रिच कल्चर है, उसमें भी इस पे पूरा उसमें भी एक समझ बनी हुई है कि जो संगठित क्षेत्र अभी कहाँ बचा है। इवन अगर आप फैक्ट्री लेबर और इंडस्ट्रियल लेबर को देखेंगे, तो वहां पे भी जितनी असुरक्षाएं हैं वो भी असंगठित ही हो चुका है, जिसमें
वो अप्रेंटिस के थ्रू काम कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे देश के मजदूर को समझ आ चुका है कि जो शहरी ढांचा है वो सिर्फ और सिर्फ शोषण का एकमात्र जरिया है। और इसी वजह से ये लोग जो ठुकरा कर जा रहे हैं, और अगर ये जो बात चल रही है कि शायद वो वापस नहीं आएंगे, और वहां पर भी गांव में भी किस तरीके से लोग सोच रहे हैं कि वो अपनी अगली रोटी कमाएंगे, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि जितना उनको सहना पड़ा है हमारे शहरों में, वो कहीं पे भी जो न्याय की उनके वादे किए जाते हैं वो अभी बहुत एक दूर का सपना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट समय है, ये एक ऐसा क्षण है इस वक्त जो ऐतिहासिक है, और उसे हमें मजदूरों के हित में कैसे लेकर जाना है, सवाल वो होना चाहिए। और 3 मुद्दे हैं जिस पर बहुत हमें ध्यान से सोचना चाहिए, जो हमारे संविधान और हमारी कई तरह की जो लेगेसी है समाजवादी विचारधारा में भी, कि उनका जो रोजगार का सवाल है, उनकी जो सामाजिक न्याय का सवाल है, उनकी जो छत का सवाल है, हाउसिंग का सवाल है, और उससे भी जो मूलभूत चीज है वो है उनके फूड सिक्योरिटी की, उनके खान पान की। तो ये कोई भी हम वादा उनके लिए पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आज ये पूरी समस्या चल रही है। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उनको अभी जो इनकम सिक्योरिटी चाहिए, जो इतना सारा पैसा अगर उनको 3-4 महीने के लिए इनकम ट्रांसफर में दिया जाता, पीडीएस को यूनिवर्सलाइज किया जाता, ये जो अर्बन स्पेसेस हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, चाहे वो जिम हो, ऐसे सारे जो पूंजीवादी और कंज्यूमरिस्ट कल्चर की देन है, वो बड़े बड़े जिम्स, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, क्या ये सारी स्पेसेस हम उन होमलेस के लिए नहीं यूज कर सकते थे, जो बेघर हैं और जो धक्के खा खा कर बिना चप्पल के, बिना रोटी के, एक निवाले के सड़कों पर निकल गए हैं? क्या हम इतना सा भी नहीं कर सकते थे? और इसमें जो मध्यम वर्ग है, उत्तम वर्ग है, कहाँ है, जिनको खैरात और वो चैरिटी अप्रोच भी उनको वक्त आने पर याद आ जाती है, तो वो क्यों नहीं, इस वक्त की उनकी संवेदनाएं कहाँ है? तो सामाजिक न्याय सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं है, सभी वर्गों के अंदर वो जो चेतना होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आखिरी में एक फिर से कुछ लाइनें आपके सामने रखना चाहूंगी। एक कविता ही है कि ये कैसी महामारी है जो लाई मजदूर की बारी है, जो लड़ाई अब तक हारी है उसमें आज मजदूर मालिक पर भारी है। और इसमें जो रूरल टू अर्बन माइग्रेंट है उसके लिए ये लाइन है कि जहां गांव में कर्ज लेकर सींची एक एक क्यारी है, वही शहर में आए मजदूर की कहां किसी से यारी है। और आखिरी में ये जो हमें देखने को नजारे मिल रहे हैं कि ये जो सड़कों पर चल रही कतारें जो सारी हैं, ये जो सड़कों पर चल रही कतारें जो सारी हैं, जो शायद आपके लिए सिर्फ भूखमरी और लाचारी है, पर यह भी तो हो सकता है कि जो सड़कों पर चल रही कतारें जो सारी हैं वो और कुछ नहीं, क्रांति की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें बहुत आशा और उम्मीद सोचनी पड़ेगी कि कहीं ये जो आज संकट का समय है उससे पूरा जो ढांचा है उस पर एक प्रश्न उठेगा, और जो न्याय का सवाल है उसे, या मजदूरों का सवाल है, उसे हमारे फेलो देशवासियों का सवाल माना जाएगा। हमारे जो नागरिक हैं, देश के सारे बराबर के नागरिक हैं, चाहे वो बंगाल के मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, जिनको आज अलग अलग तरीके से नफरत और डर आधार कार्ड दिखाने में ही इनको कई सारा तरीके से शोषित किया जा रहा है, जिनको इवन कोविड को भी ये समझा जा रहा है कि ये एक कम्युनिटी फैला रही है। तो इस तरह की जो सोच है, विचार है, उसमें जो प्रताड़ना इनको फेस करनी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चैलेंज होनी चाहिए। और जो घर की बात है, क्या शहर क्या सारी स्पेसेस देश की वो इक्वल घर की तरह नहीं देखी जा सकती है मजदूरों के लिए? सवाल यही है। और इसी में हमें अपने नागरिकों के लिए, मैं उनको प्रवासी मजदूर से ज्यादा फिर से एक बार नागरिक, और ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, सिर्फ लेबर राइट्स का सवाल नहीं है। और हमारी जो समाजवादी विचारधारा है जिसमें इन सब चीजों के बारे में बहुत गहरे रूप से बातचीत हुई है, बहुत अच्छी लिटरेचर है, अच्छी सोच है, इसमें एक नए नेतृत्व की जरूरत है जो दलित और
वर्किंग क्लास से रिप्रेजेंटेशन आए, युवाओं से रिप्रेजेंटेशन आए। अभी इस पूरी विचारधारा को एक रीफर्निश करने की जरूरत है, जिसमें चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे वो एकेडमिया हो, उसमें इस तरह की विचारधारा को वापस एक बार फिर से उसमें ऊर्जा भरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जो पार्टी की स्थापना हुई थी और इस पूरी विचारधारा की जो बहुत स्ट्रांग हमारे भारतवर्ष में लेगेसी रही है, उसे बरकरार रखने की जो पूरी जिम्मा है वो अभी हम सबके सर पर और ज्यादा गहरा हुआ है। और इसी बात के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय समाजवाद और जिंदाबाद। फिर मिलेंगे। और ये जो ऑनलाइन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस है, आप सब इसे जो लगातार देख रहे हैं और अलग अलग हमारे सारे वक्ता और बड़े बड़े लोग, लीडर्स और जो विचारक हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।